हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो वाटिका। आज हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम पॉलिटी के चैप्टर्स एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। राइट। इस सीरीज़ में हमने इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टैटिक पार्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, तो इस वीडियो के पीडीएफ के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फो वाटिका के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which amendment act is known as mini constitution due to the important and large number of changes made by it in various parts of the constitution? Options are 42nd Amendment Act 1976, 86th Amendment Act, 103rd, 61st Amendment Act. ओके, तो कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी जानते हैं? तो राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। राइट, लाइक जैसे पार्ट फोर्थ का ए ऐड हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, पार्ट 14 का ए ट्रिब्यूनल्स, ये ऐड हुआ है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। राइट, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई हैं, इसलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। Options are the Golaknath case in 1967, Sajjan Singh case 1965, Shankari Prasad case 1951, केशव नंदा भारती केस 1973। ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज केशव नंदा भारती केस इन 1973। ओके, ये केस क्या था? केशव नंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को जो पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इनोवेशन लिया अंडर आर्टिकल 368 की पार्लियामेंट कुछ अमेंड कर सकती है, बट उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये केशव नंदा भारती केस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये CDS 2015 का क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शंस आर इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। राइट आंसर इज इंग्लिश। ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। इसमें जो नेपाली है ये 71st अमेंडमेंट 1992 ऐसे ऐड हुआ है 8th शेड्यूल में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. Which of the statements are correct? First है, the Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. Next, Indian and American Constitution are written constitutions. Third,
British Constitution is an unwritten constitution? Options are first 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. Right answer is 1, 2 and 3. ठीक है, हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। राइट, इंडिया और अमेरिका दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन संविधान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शंस आर American Constitution is a rigid constitution. British Constitution is a flexible constitution. The Constitution of India is neither rigid nor flexible but a synthesis of both. Options are 1, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. Right answer is 1, 2 and 3. Okay. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश का फ्लेक्सिबल है और हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है, ना ही सिर्फ रिजिड है और ना ही सिर्फ फ्लेक्सिबल है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स? पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ। तो कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, पार्ट सेकेंड क्या है? सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट फोर्थ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट फोर्थ का ए क्या है? अभी पहले भी डिस्कस किया, पार्ट फोर्थ का ए है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, फोर्थ है डीपीएसपी और फोर्थ का ए है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और पार्ट फिफ्थ है द यूनियन गवर्नमेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 61st, 86th, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन से अमेंडमेंट से किया गया है? राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, पार्ट कौन सा है? फोर्थ का ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी, A and B, A, B and D, B and D, A and C। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, A, B and D। ठीक है, A, B and D ये हमारा सही आंसर है, ये सी वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो शेड्यूल थर्ड में हमारे 9 फॉर्म ऑफ ओथ्स हैं। ठीक है, 9 फॉर्म ऑफ ओथ्स हैं। कौन कौन से हैं? द यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि हमारा ऑप्शन डी था। ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राइट, कैग है स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। ठीक, तो ये हमारे 9 फॉर्म ऑफ ओथ्स हैं जो शेड्यूल थर्ड में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स?
ये UPPCS 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, ऑल द अबव। राइट आंसर इज त्रिपुरा। ठीक है, इस 6 शेड्यूल में 4 स्टेट्स हैं, तो त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, देखिए इस चैप्टर से शेड्यूल और पार्ट ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर आता है, तो शेड्यूल और पार्ट को एकदम अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द करेक्ट आंसर। ये मैचिंग है, इसमें मैच करना है, तो उसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी। लैंग्वेजेस का शेड्यूल है 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस का है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। ओके, द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन से भी हमने डिस्कस किया था, कौन सा था, 3rd शेड्यूल। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये है 4th शेड्यूल। ओके, एंड प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये है हमारा 10th शेड्यूल। राइट, जो 10th शेड्यूल है ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से ऐड हुआ है। ठीक है, इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन रोधी कानून। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ओके, स्टेटमेंट्स हैं सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज़ no recognized religion of state. Secularism means that the state treats all the religions equally. Secularism means that the state regulates the relation of man with God. Which of these statements are correct? कौन सा statement सही है? 1, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. Right answer is 1 and 2. Okay, first और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। जो सेकुलर शब्द है, जो सेकुलर टर्म है, ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, 1976, जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था कि इसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. The salient feature of the Indian Constitution provide for single citizenship for the whole of India, strictly federal form of government, unique blend of rigidity and flexibility. Of the above statements, कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर है? राइट, तो 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। तो राइट आंसर इज 1 and 3, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का मिश्रण है। राइट, स्ट्रिक्टली ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें मैचिंग है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और लिस्ट सेकेंड में उसके वो कौन से सोर्स से लिया गया है ये दिया हुआ है। तो राइट आंसर इज सी। इमरजेंसी लिया गया है GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फंडामेंटल राइट्स लिया गया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और DPSP डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कौन सा फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप,
कमेटी जुडिशरी, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। तो राइट आंसर इज कमेटी जुडिशरी। ये जो हमारा फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। कमेटी जुडिशरी ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following schedule of the Constitution of India contains provisions for allocation of seats in the Raj Sabha per state or union territory? Options are 4th schedule, 7th schedule, 9th schedule और 10th schedule। तो राइट आंसर इज 4th schedule, ठीक है। 4th schedule है। 7th schedule क्या है? 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 9th शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स एंड 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements correctly describe the second schedule of the Constitution of India? Options are it contains the languages recognized in the Constitution, it contains the provisions regarding the administration of the tribal area, it lists distribution of powers between the union and the states, it deals with the salaries and emoluments of the constitutional functionaries। तो second schedule क्या है? राइट आंसर इज डी, ओके। लैंग्वेजेस का कौन सा शेड्यूल है? 8th शेड्यूल, इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ट्राइबल एरिया का 6th शेड्यूल है और यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, 7th शेड्यूल है, ठीक है। इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fundamental duties were inserted in the Constitution on the recommendation of, options are Swarn Singh Committee, S.K. Dhar Committee, JVP Committee, none of the above। right answer is Swarn Singh Committee। इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैबिनेट, पार्लियामेंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, राइट आंसर इज पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368 से पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को बिना इफेक्ट किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन largely based on Government of India Act 1935, a gift of British Parliament। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सोर्स हमने बताया था लार्जली बेस्ड है GOI एक्ट ऑफ 1935, ठीक। तो ये 2 ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है, पार्ट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और लिस्ट सेकेंड में अमेंडमेंट दिए गए हैं कि कौन से अमेंडमेंट से ये पार्ट आया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, हमारा राइट आंसर है। पार्ट 4 ए एंड 14 ए आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। पार्ट 4 का ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़
और 14th का ए है ट्रिब्यूनल्स, ठीक। पार्ट 9th का ए ये आया है 74th अमेंडमेंट एक्ट से, जो है म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक। 9th का बी आया है 97th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। पार्ट 7th डिलीट हो गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, ठीक है। तो अब आप लोग को बताना है कि पार्ट 4th, पार्ट 9th और पार्ट 14 क्या क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ये कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।